तो जैसा संक्रमण ये संक्रमण कहलाता है। आपको काम तो होना है, रोटी तो मिलनी है, साता को असाता में या असाता को साता में संक्रमित करके मिलनी है, मिलना तो है। क्यों? कांजी स्वामी हुए तो वो परिवर्तन किया उन्होंने, तो उनके पास एक भी दिगंबर का परिचय नहीं, और सारे श्वेतांबर खिलाफ, स्थानकवासी पूरे खिलाफ, छापा में छप गया उनको, अखबार में, कोई इनको हेल्प नहीं करने, पूरी तरह से अकेले खड़े हो गए। अब प्रॉब्लम तो आएगी, तो सबने बोला कि झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ, तो बोले नहीं, ये देह आयु प्रमाण रहेगी, इसका भोजन कहाँ है मुझे नहीं पता, केवल ज्ञान में पता है, मैं झुकूंगा नहीं। नहीं झुके। इधर पता ही नहीं था, कोई था ही नहीं इधर, तो क्योंकि पूरा वो सौराष्ट्र में मंदिर ही नहीं है दिगंबर का, एक दो मंदिर है, वो कोई समाज भी नहीं है, तो इनका पता नहीं, और वो पूरा अपोज स्थानकवासी समाज। बहुत बोला, दबाया, बहुत बड़े बड़े उन्होंने बहुत कहा, प्रेशर डाला कि आपको, धमकी तक दी, तमाम बात हुई। तो उन्होंने बोले रोटियों माटे मैंने दीक्षा नहीं ली थी, बस इतना। तो फिर कहाँ जाओगे? तो बोले मैं अशरीरी हो जाऊंगा। बोले वो तो हो ही जाओगे, रोटी नहीं मिलेगी तो वो तो मर ही जाओगे, मैंने आप अशरीरी हो जाओगे। तो बोले कोई बात नहीं है, इस देह को चलना होगी तो आयु प्रमाण चलेगी, कहाँ भोजन है मुझे नहीं पता। तो 3 साल 3 महीने 3 दिन तक कंटिन्यू एक परिवार, वो नॉन जैन वैष्णव परिवार, उसने उनको आहार दिया। 3 साधु थे, 3, तो 3 में से 2 जन भोजन करते थे, एक गोचरी में से, और एक जन उपास करता था। ऐसे ऐसे करके समय निकाला। धीरे 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 सब बदल गया, सब। अब उनने व्यवस्थित देखा ना, तो उन्हें व्यवस्था आप आज की तारीख में खरबों कहना भी कम है। अब आज पूरा विश्व में एक बहुत बड़ा समुदाय केवल कांजी स्वामी के नाम से जाना जाता है, पूरे विश्व में। लेकिन उन्होंने जो नहीं झुक करके दिखाया था ना, तो उन्हें व्यवस्थित मिलता चला गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पंचम काल का नाम लेकर के भी हमें झुकना नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, एक आध परीक्षा होगी, बस परीक्षा तो होगी। चंदन वाला की परीक्षा हुई, महासतियों की बहुत परीक्षा हुई, आप कथाओं में पढ़ोगे, एक परीक्षा होगी। आप ध्रुव से मत खिसको और कर्मों का उदय का विश्वास रखो। अभाव शक्ति के कारण भूतकाल ये आने वाला नहीं, और भविष्य भी आने वाला नहीं। मांगे तो भी नहीं आएगा, तो भूतकाल की टेंशन करना ही नहीं पड़ेगी, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी आपको। कौन सी शक्ति का प्रयोग करोगे? अभाव शक्ति। भूतकाल का याद क्यों नहीं करना? आएगी ही नहीं। क्यों हम याद कर करके रोज, तुमने क्या कहा था, याद है क्या कहा था? अरे कहा था, वो गया, कहा था तो कहा था। तो भूतकाल के दुख याद करना नहीं, और भविष्य काल की डिमांड करना नहीं, क्योंकि अभाव शक्ति है। इसके लिए न्याय शास्त्र में प्राग भाव प्रध्वंस भाव है। अभाव शक्ति के लिए अत्यंत भाव है। ठीक, 4 हो गई, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव शक्ति, अभाव, 4 हो गई। अब भाव अभाव और अभाव भाव। ठीक, एक उस दिन पढ़ा दी थी, है ना, एक दिन पढ़ाई थी, फिर पढ़ा दे रहे। बहुत अच्छी पर्याय है कि वर्तमान पर्याय नहीं रहेगी। अभी क्या हुई थी, वर्तमान पर्याय हुई है, ये अच्छी बात है, और वर्तमान पर्याय नहीं रहेगी, यह दूसरी अच्छी बात है। क्या दूसरी अच्छी बात है? कि वर्तमान पर्याय का भाव है तो अभाव हो जाएगा, मोह है तो चिंता मत कर। अभी हमने क्या पढ़ाया था? भूत भविष्य की चिंता मत कर। अब हम कह रहे वर्तमान की चिंता मत कर। हाँ, क्यों नहीं करना? क्योंकि वर्तमान का दुख का अभाव हो जाएगा, वर्तमान के अज्ञान का अभाव हो जाएगा, वर्तमान के मिथ्यात्व का अभाव हो जाएगा, वर्तमान के अल्प ज्ञान का। तब भूत भविष्य की भी चिंता नहीं करना और वर्तमान की भी नहीं करना। अब 3 काल की चिंता गई तो ध्रुव ही बचा। हाँ, मिल गया, मड़ी गयो,
मारू भगवान मरियो, ध्रुव भगवान खोप जो नहीं होता नहीं हो। हाँ समझ में आया? क्या गजब है। भूत भविष्य की चिंता रही नहीं, वर्तमान की रही नहीं, तो बचे ही कौन? अब जब कुछ बचे ही नहीं, तीन काल की पर्याय गेट आउट, बचा कौन? अब इसमें मौज करो तो तृप्त तृप्त थई जाए, शुद्ध थई जाए, शुद्ध धर्म थई जाए, शुद्ध प्रयोग थई जाए, आती चोटी जा। समझ में आया? प्रेक्षा ध्यान, यही है बस, यही प्रेक्षा ध्यान। तीन काल की चिंता करना नहीं, बस इसको देखते रहे, एक सब हो गया बढ़िया। ठीक किया कि नहीं किया? प्रेक्षा करो, बढ़िया मस्त है, ये बहुत बढ़िया चीज है। असली प्रेक्षा है, वो नकली नहीं करा रहे हैं। एक वहां कहते प्रेक्षक भाव से देखते रहो, प्रेक्षक को देखो। समझ गए? प्रेक्षक को देखो, प्रेक्षा भाव से सबको मत देखो। जो भाव आ रहे उन्हें प्रेक्षक भाव से जोया करो, जो आ रहा है उसे जोया करो। काय को जोया करो? पागल है क्या? जो भी गटर सर रास्ते में आए देखा करो, क्यों देखो? प्रेक्षक ध्रुव भगवान आत्मा को देखो। ठीक, चल अब वो छोड़ो, समझ गए लोग, अभी हमारा भी टाइम हो गया। ठीक, फिर से तो भाव अभाव, हाँ अब बचे अभाव भाव, अंतिम। केवल ज्ञान का अभाव तो है ना पंडित जी, केवल ज्ञान का तो अभाव है ना वर्तमान में, केवल ज्ञान का तो अभाव है ना वर्तमान में, अनंत चतुष्टय का तो अभाव है ना। तो चिंता मत कर, अभाव है उसका भाव हो जाएगा, जो तू चाह रहा है वो हो जाएगा। चाह मत, क्या कहा? जो तू चाह रहा है वो हो जाएगा, चाह मत। तो चाह गई, चिंता गई, मन भाव भी परवाह, हो गया काम अपना बात। तो अच्छा शक्ति समझ में आ गई सबको? प्रयोग करोगे पक्का? हाँ नहीं करो, प्रायश्चित वही करता है जो दुखी होता है। गाय को देखकर प्रसन्न रहने वाले कभी प्रायश्चित करते नहीं। भाव अभाव का मतलब है कि जो पर्याय हो रही है उसका अभाव होगा, चाहे शुद्ध हो या शुद्ध हो, उसकी चिंता मत करो, चाहे शुद्ध पर्याय चाहे शुद्ध हो। केवल ज्ञान का भी अभाव होगा, अभी आप उसे देख के दुखी हो जाओगे, ये तो बे हो गया, तो हो जाने दे। तो अब तू क्या चाह रहा है कि अगली पर्याय में फिर केवल ज्ञान हो? तो तू नहीं चाहेगा तो अगली पर्याय में केवल ज्ञान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभाव भाव शक्ति, जिसका अभाव है वो हो जाएगी। तुझे शुद्ध पर्याय चाहिए तो चाह मत, अभाव है तो हो जाएगी। तो 6 तरह से पर्याय का प्रॉब्लम सॉल्व है। भाव भाव मतलब आत्मा में ही सुख होगा। क्यों होगा? क्योंकि सुख है आत्मा में। केवल ज्ञान क्यों होगा? क्योंकि आत्मा में ज्ञान शक्ति है। शक्कर में मिठास है, इसलिए सब कुछ मीठा होगा। भाव भाव शक्ति मतलब है तो होगा। भाव भाव शक्ति में एक भाव का मतलब है और एक का मतलब है होगा। अभाव अभाव में नहीं है, नहीं होगा। है वो अच्छा है? अभी सब पढ़ा दी, बहुत सारे, बहुत दृष्टांत दिए। ठीक, चक्कर में काय पढ़ रही हो? ये पुरानी पढ़ाई अपन परेशान नहीं, जो फेयर बता रहे इसी काम कर लो बस। अल्प शुद्ध कहो, फिर पूर्ण शुद्ध कहो, फिर एक नया नाम आ जाए तो फिर नया नाम समझाओ, जो भी है वो जाएगा। जो तुम्हें चाहिए उसकी चाय मत करो, वो आ जाएगा, बस खत्म। गाँव में है वो अच्छा है, गाँव में जो नहीं है वो भी अच्छा है। बस हर जगह अच्छा ही जगह अच्छा है, छह जगह अच्छा है। खूब आनंद करो। मिल गई? बहुत बढ़िया, तो मोक्ष में मिलोगे पक्का।
बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। एक बात समझना, जिस दिन तुमको टेंशन लगे समझना जैनी नहीं। हाँ हाँ, दिन में चैन, रात में चैन, सदा चैन, ऐसे चैन। हाँ समझ गए। कभी टेंशन नहीं करना बिल्कुल। एक आप तो मुझे कोई 8 चारों कर अनुयोग में से और जित ग्रंथ में से कोई टेंशन वाली चीज ला के दो, मुझे तो दिखाई नहीं दी, अभी तक तो नहीं दिखी। खूब मजा करो, मौज करते 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 मोक्ष जाओ। ऐसे नहीं अब क्या करें, निभाना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, करेंगे भैया क्या करें, करें ऐसे नहीं। आनंद से करो। आनंद कैसे कहते हैं? आनंद कैसे कहते हैं? आत्मा में नंद करे उसका नाम आनंद। हाँ, नंद धातु है ना, नंद क्रिया है। आत्मा में नंद करे, मैं आत्मा हूँ मौज कर, आत्मा हूँ मौज करते, ये आनंद। वो तो झूठ बोलते हैं, वो उसमें खा पी के आनंद करते हैं। खा पी के आनंद नहीं करते, खा पी के तो दुखी होता है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार, उसके